अब मैं आपको इसका प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ कि जब यह प्रिंट आएगा तो कैसा दिखेगा। तो देखिए आपको उसके लिए फाइल पर क्लिक करना है और प्रिंट पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट आउट दिख रहा होगा कि देखिए इस प्रकार से मेरा दुकान के नाम से, मैं अपना खुद के दुकान के नाम से देखिए इस प्रकार से मेरा यहाँ पर बिल का फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया आपके सामने। तो इस प्रकार से आप भी अपने दुकान के नाम से बिल का फॉर्मेट एक्सेल में बना सकते हैं। अब चलिए आपको मैं इसके अंदर एंट्री कैसे किया जाता है, फार्मूला कैसे लगाया जाता है, ये सभी स्टेप को मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक्सेल में दुकान का बिल कैसे बनाया जाता है। अगर आप एक्सेल में दुकान का बिल बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने दुकान के नाम से बिल का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे और उसमें अपने प्रोडक्ट का एंट्री कैसे करेंगे और जो भी निकलता है जीएसटी, डिस्काउंट, टोटल अमाउंट, ये सभी फार्मूला हम कैसे लगाएंगे और उसके बाद हम लास्ट में प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को कैसे देंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक दुकान में बिलिंग का काम कैसे होता है तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलिए मैं कर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन कर लेना है और एक्सेल को ओपन करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर एक्सेल के अंदर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक्सेल को ओपन कर लिया हूँ। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। अब आपको मैं जो भी तरीका बताऊँगा उस सभी तरीका को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, तो ही आप काम कर पाइएगा। तो सबसे पहले मैं अपने दुकान के नाम से एक बिल का फॉर्मेट बनाऊंगा और उसके बाद हम आपको एंट्री करना सिखाएंगे और उसके बाद आपको प्रिंट आउट भी निकालना सिखाएंगे। तो चलिए हम फॉर्मेट को यहाँ पर तैयार करते हैं। तो फॉर्मेट को बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पर कोने में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। चलिए मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ। देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट का, जैसा कि आप देख लीजिए। इस पेज लेआउट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसका पेज लेआउट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें दोस्तों आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर एक पेज ये हुआ और एक पेज ये हुआ और देखिए इस प्रकार से जब हम नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारा पेज दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर एक पेज पर काम करना, तो देखिए यहाँ पर इस वाले पेज को मैं क्लिक करूँगा, इसको मैंने इनेबल कर लिया है और इसी पेज पर मैं अपना बिल का यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हमें किस पेज में काम करना है। तो हमें यहाँ पर इस पेज के अंदर अपना बिल का फॉर्मेट यहाँ पर बनाना है। तो बिल का फॉर्मेट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस प्रकार से मैं पेज को जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए टॉप वाले सेल पर आइए और इस टॉप वाले सेल में सबसे पहले आपको अपना दुकान का नाम, उसके नीचे आपको लिखना है अपना एड्रेस और उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको टाइप करना होगा। यानी कि ऊपर में आपको यहाँ पर दुकान का इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी सेल में यहाँ पर मैं अपना डिटेल को टाइप करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए अपना दुकान का नाम लिखा, उसके बाद एड्रेस टाइप किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप किया है। तो इसी प्रकार से आपको डिटेल को टाइप करना है, अपने दुकान का यहाँ पर जानकारी आपको देना है ऊपर में। और देने के बाद इस प्रकार से हम तीनों सेल को इस प्रकार से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखिए अभी हम यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करेंगे और होम टैब के अंदर दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर मर्ज अक्रॉस का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका सेल यहाँ पर मर्ज हो जाएगा और जब सेल आपका मर्ज हो जाएगा तो आप देखिए आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में जाइए और अलाइनमेंट को यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेंटर में, बीचों बीच सेंटर में यहाँ पर देखिए मैंने किया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है। करने के बाद देखिए दुकान के नाम को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इस प्रकार से हम बढ़ा देंगे, जितना आपको पसंद आएगा उस प्रकार से आपको इसका साइज़ को इस प्रकार से बढ़ाइए। और बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट बॉक्स पर जाएंगे और जो फ़ॉन्ट हम रखना चाहते हैं अपने पसंद के अनुसार से एक फ़ॉन्ट को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना। चलिए यहाँ से मैं कोई एक प्यारा सा फ़ॉन्ट में रख लेता हूँ जो कि अच्छा लगे दिखने में। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट बॉक्स में गया हूँ और मैं अपने हिसाब से कोई एक सा एक फ़ॉन्ट यहाँ पर मैं रख लेता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद ये दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। अभी आप चाहें तो फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको मैं सिर्फ यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ऊपर का काम आपका हो चुका है। और ये तीनों सेल को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। और देखिए होम टैब में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बॉर्डर का, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा ऑल बॉर्डर का। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करना। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है। अब दोस्तों आपको एक सेल को यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे वाले सेल पर आना है और इसमें हम यहाँ पर टाइप कर देंगे इस प्रकार से बिल नंबर। ये यहाँ पर बिल नंबर लिखाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप करना है बिल नंबर। और बिल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर इस वाले सेल पर हम आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे DAT, डेट टाइप करेंगे ताकि यहाँ पर डेट लिखाएगा। और यहाँ पर नेम टाइप करेंगे ताकि जो भी कस्टमर यहाँ पर सामान लेंगे उनका यहाँ पर हम नाम टाइप करेंगे। और यहाँ पर एड्रेस में लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको कस्टमर का इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर कॉलम को बनाना होता है। और बनाने के बाद इस प्रकार से मैं इस कॉलम को, पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम चाहें तो फ़ॉन्ट का साइज बड़ा भी कर सकते हैं या फिर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बोल्ड कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। और बोल्ड करने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल को यहाँ पर मर्ज कर देंगे। तो सेल को मर्ज कैसे करेंगे, आपको इस प्रकार से पूरे सेल को इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मर्ज सेल करना है। तो देखिए यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मर्ज करता हूँ। और इसको भी इस प्रकार से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मर्ज कर देता हूँ। और इसको भी इस प्रकार से हम सिलेक्ट करते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पर दो सेल को इस प्रकार से हम यहाँ पर चाहें तो इस प्रकार से मर्ज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मर्ज कर लिया है। और एक बार पूरे बॉक्स को इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे। तो दोबारा से आपको उसी ऑप्शन पर जाना जहाँ से मैंने बॉर्डर को अप्लाई किया था। मैंने यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर मैंने लगाया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर बिल नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको इसमें एंट्री भी करना सिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। अब हम नीचे का फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक सेल को छोड़ दूंगा और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर टाइप किया सीरियल नंबर। तो इस प्रकार से सबसे पहले सीरियल नंबर लिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखाएगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा उसका यहाँ पर नाम रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। यहाँ पर मैं 3 सेल को रखूँगा, ये तीनों सेल में मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। तो इसको हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। और ये दोनों सेल में यहाँ पर क्वांटिटी लिखाएगा, तो इसको यहाँ पर मर्ज कर देंगे। और इसमें लिखा जाएगा आपका पर रेट, तो इसको भी मर्ज कर देंगे। और इसमें लिखाएगा अमाउंट, तो इसको भी यहाँ पर 2 सेल को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मर्ज कर लेंगे। अब हम चलिए बारी बारी में सभी सेल में यहाँ पर डिटेल को यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा, क्वांटिटी लिखा, पर रेट लिखा और अमाउंट लिखा। इस प्रकार से आपको लिखना है। और लिखने के बाद चाहें तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं या फिर चाहें तो फॉर्मेट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार से आपको कर लेना है। और करने के बाद इसका सेंटर चलिए यहाँ पर मैं बीच में कर देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बीच का सेंटर को सिलेक्ट कर लिया है। और सबसे पहले आपका यहाँ पर सीरियल नंबर को टाइप करना है। तो इस प्रकार से आपको इस सेल पर आ जाना है और यहाँ पर आप टाइप कीजिए 1, नीचे जाइए यहाँ पर टाइप कीजिए 2, यानी कि 1 2 आपको टाइप करना है। आपको इस प्रकार से दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट को पकड़िए माउस से, इस प्रकार से आपको खींच देना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक से ड्रैग हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको सीरियल नंबर को ड्रैग कर लेना है, जितना आप चाहते उतना आप कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने किया है। और करने के बाद अब हम इस सभी सेल को मर्ज करेंगे, तभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम लिखाएगा। तो ये तीनों सेल को इस प्रकार से आपको सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मर्ज अक्रॉस करना है। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर मर्ज अक्रॉस हो जाएगा सभी सेल। और इसी प्रकार से हम सभी में वही काम को यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो सभी को इस प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे और करने के बाद यहाँ पर मर्ज अक्रॉस आपको इस प्रकार से सेल को
करना होता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मर्ज अक्रॉस हो चुका है और होने के बाद इस प्रकार से हम सभी को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, बीच का सेंटर यहाँ पर अलाइन कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर या फिर ऑल बॉर्डर इस प्रकार से आपको इस प्रकार से लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर ऑल बॉर्डर लग चुका है और आप चाहें तो ऊपर का जो यहाँ पर टॉप का हेडिंग है इसमें चाहें तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद देखिए आपके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर जाइए और यहाँ से आपको कोई एक पसंद का कलर आप चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बिल का फॉर्मेट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों नीचे में क्या मैं करूँगा, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट का यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन होगा और यहाँ पर जो भी उसका टोटल अमाउंट आएगा, डिस्काउंट मैंने कितना दिया, जीएसटी कितना कटा, यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा था अब हम लिखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको 5 सेल को सिलेक्ट करनी है कि 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से मैंने 5 सेल को सिलेक्ट किया है और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से मर्ज अक्रॉस करेंगे और इसको भी इस प्रकार से यहाँ पर मैं मर्ज अक्रॉस से करूँगा। इस प्रकार से आपको करना है और करने के बाद इसका जो आउटलाइन रहेगा यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर लगा दूंगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ऑल बॉर्डर लग चुका है और इसमें मैं लिखूँगा यहाँ पर टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रेस टोटल, जीएसटी और टोटल पेड अमाउंट, यानी कि यहाँ पर मैं डिटेल टाइप करूँगा जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बारी बारी से सभी सेल में मैं टाइप करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिटेल को टाइप किया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं और करने के बाद वही मैं काम करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, इसका फॉन्ट को मैं बोल्ड कर दूँगा और सेंटर यहाँ पर बीच का सेंटर है यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा। इस प्रकार से आपको काम को कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मेरा जो बिल का फॉर्मेट बनाया मैंने अपने दुकान के नाम से, यहाँ पर देखिए बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ कि जब यह प्रिंट आएगा तो कैसा दिखेगा। तो देखिए आपको उसके लिए फाइल पर क्लिक करना है और प्रिंट पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट आउट दिख रहा होगा कि देखिए इस प्रकार से मेरा दुकान के नाम से, मैं अपना खुद के दुकान के नाम से देखिए इस प्रकार से मेरा यहाँ पर बिल का फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया आपके सामने। तो इस प्रकार से आप भी अपने दुकान के नाम से बिल का फॉर्मेट एक्सेल में बना सकते हैं। अब चलिए आपको मैं इसके अंदर एंट्री कैसे किया जाता है, फार्मूला कैसे लगाया जाता है, ये सभी स्टेप को मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं वापस से वहीं पर जाऊँगा और जाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारा स्टेप को मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर बिल नंबर टाइप करना, इस प्रकार से जो भी आपका बिल नंबर है इस प्रकार से आपको देना है और देने के बाद इसका आप चाहें तो यहाँ पर सेंटर को इस प्रकार से लेफ्ट कर सकते हैं, यानी कि सभी को हम लेफ्ट ही कर लेते हैं। इस प्रकार से मैं सभी को लेफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखाएगा जो भी कस्टमर रहेंगे उनका आप इस प्रकार से चाहें तो नाम टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने नाम टाइप किया है और यहाँ पर लिखा जाएगा उनका एड्रेस और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। ये तो डेट में हम फार्मूला लगा देंगे, यानी कि जब भी हम अपना बिल को ओपन करेंगे, यानी कि जिस दिन मैं बिल को ओपन करूँगा उसी दिन का यहाँ पर डेट लिखाएगा, तो इसीलिए हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बराबर का निशान देना है और यहाँ पर आपको टुडे का फार्मूला लगाना है। इस प्रकार से TODA टुडे टाइप कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इस प्रकार से ब्रैकेट को बंद कीजिए और ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटर बटन को प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर आज का डेट आ चुका है, यानी कि जब भी आप इस बिल पर आएंगे, जिस दिन आएंगे उसी दिन का यहाँ पर डेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ऊपर में मैंने एंट्री किया है। एंट्री करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना प्रोडक्ट का क्वांटिटी और पर रेट, यानी कि ये सभी मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो अमन कुमार थे, जो यहाँ पर कस्टमर आए दुकान में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने मेरे दुकान से माउस किना, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ पर माउस टाइप करेंगे। तो उसका जो क्वांटिटी था यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए 5 लिए माउस उन्होंने और एक माउस का कीमत 250 रुपया था। इस प्रकार से यहाँ पर मैं 250 टाइप करता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको एंट्री करना होता है। जितना सारा प्रोडक्ट आपके दुकान से कोई कस्टमर लेंगे इस प्रकार से आपको एंट्री करना है। और ये अमाउंट वाले में दोस्तों क्या करेंगे, हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इसमें दोस्तों अभी आपको काम नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो मैं बारी बारी से और भी सेल के अंदर एंट्री प्रोडक्ट का मैं कर लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मैंने जो भी कस्टमर यहाँ पर मेरे दुकान से सामान लिए, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का एंट्री
किया है। तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। और करने के बाद अब हम चलिए इसका अमाउंट टोटल निकालेंगे, और जो भी यहाँ पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, जीएसटी कटेगा, सभी मैं आपको अब कर फार्मूला के हिसाब से बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है। तो इस प्रकार से अमाउंट वाले सेल पर आइए, और सेल पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट का जो फार्मूला लगेगा जो लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बराबर का निशान देना। इस प्रकार से आपको बराबर का निशान, और क्वांटिटी को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए और इंटू का निशान दीजिए। आपको कीबोर्ड में एक स्टार की तरह मिलेगा, उसी को हम इंटू बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा। इस प्रकार से हम इंटू को प्रेस करेंगे, ये गुना का निशान हो गया। और पर रेट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर गुना कर यहाँ पर देखिए अमाउंट यहाँ पर आपको दे देगा। यानी कि जो माउस था यहाँ पर उसका क्वांटिटी 5 था और एक माउस का कीमत 250 रुपया था। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर टोटल अमाउंट जो हुआ 1250 रुपया हुआ। तो यहाँ पर देखिए गुना कर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको काम को कर लेना है। तो करने के बाद जब आप यहाँ पर एक फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, तो इसी फार्मूला को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इस प्रकार से ड्रैग कीजिए। जितना आपका एंटर रहेगा इस प्रकार से आप ड्रैग कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी में यहाँ पर गुना कर आपको दे देगा, यानी कि सभी का देखिए यहाँ पर अमाउंट निकल चुका है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आपको चलिए यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रेस टोटल, जीएसटी और पेड अमाउंट, ये सभी मैं आपको कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, टोटल अमाउंट वाले सेल पर क्लिक किए हैं और जो भी यहाँ पर जोड़ कर ये सभी सामान का दाम आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड में क्या करना है, अल्ट बटन और बराबर बटन को प्रेस करना, यानी कि अल्ट के साथ बराबर बटन को इस प्रकार से जब हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक से सम का फार्मूला लग चुका है। और एंटर बटन को दबा देंगे, देखिए यहाँ पर सारा सामान का यहाँ पर कीमत जुटकर आ चुका है। इस प्रकार से आपको करना है, यानी कि अल्ट के साथ बराबर बटन, यानी कि अल्ट प्लस बराबर बटन को जब हम प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर सम का फार्मूला लग जाएगा और ये जोड़कर यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट आपको दे चुका है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्काउंट लगाऊंगा, तो उसके लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान। इस प्रकार से मैं बराबर का निशान दिया हूँ और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट को मैंने सिलेक्ट किया है और गुना का निशान देंगे और कितना परसेंट का डिस्काउंट है तो यहाँ पर मैं 10 टाइप करूँगा और परसेंट इस प्रकार से हम शिफ्ट दबाकर यहाँ पर मैं परसेंट इस प्रकार से लगा दूंगा और एंटर बटन को प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पर 10% यहाँ पर कटकर आ चुका है। और ग्रेस टोटल अब निकालने के लिए आपको इस पर आना है और ग्रेस टोटल में दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और टोटल अमाउंट में से ये जो मैं डिस्काउंट दिया कस्टमर को इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस का निशान लगाएंगे और इस डिस्काउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आ चुका है ग्रेस टोटल। अब दोस्तों ग्रेस टोटल आने के बाद यहाँ पर मैं जीएसटी भी लगाऊंगा। तो उसी प्रकार से बराबर का निशान आपको देना है, ग्रेस टोटल को सिलेक्ट करना, इंटू का निशान देना है और कितना परसेंट जीएसटी, तो 18% जीएसटी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं 18% जीएसटी और इंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर 18% जीएसटी कटकर आ चुका है। अब हम यहाँ पर पेड अमाउंट में यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो इस पर हम आएंगे और सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे, ग्रेस टोटल जो आया और जीएसटी जो कटा वो दोनों को हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से मैंने देखिए प्लस का निशान दिया, जोड़ दिया और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पेड अमाउंट में इतना, यानी कि कस्टमर को अमाउंट पेड करना होगा। इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने टोटल अमाउंट, मैंने डिस्काउंट भी दिया, ग्रेस टोटल, जीएसटी भी कटा और टोटल जो पेड अमाउंट हुआ यानी कि यहाँ पर देखिए आया है। तो इस प्रकार से आपको काम को करना होता है बिल के अंदर। जो भी मैंने आपको तरीका बताया, अगर जो आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप इस प्रकार से अपने दुकान के नाम से बिल का एक फॉर्मेट भी बना पाएंगे और इस प्रकार से बिल में एंट्री भी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको दोस्तों मैं कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे दिखने में। इस प्रकार से मैंने कलर किया, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कलर अप्लाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरा बिल का फॉर्मेट भी बन चुका है और मैंने बिल में एंट्री करना भी आपको सिखा चुका है। दोनों तरीका मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। अब हम चलिए यहाँ पर इसका फाइनल प्रिंट निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको दोबारा से जाना है, फाइल पर जाइए और प्रिंट पर क्लिक कीजिए। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको बिल का फॉर्मेट दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये सारा एंट्री मैंने किया था, देखिए आ चुका है और जो भी मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको कर देखिए सभी इस प्रकार से बनकर मेरा तैयार हो चुका है। अब आपको इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ प्रिंट पर क्लिक करना, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा और इसको आपको अपना कस्टमर को दे देना है।
तो इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी दुकान का बिल इनवॉइस बना सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में सारा तरीका बता दिया है। अब दोस्तों अगर जो आप चाहें तो इस बिल का फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं ताकि आप अगले दिन जब आएँ तो इसी पर आप काम कर पाएँ। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और अपना लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए। मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव करूँगा। मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया है और फाइल नेम में जो देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं अपना दुकान का इस प्रकार से नाम ही टाइप कर लेता हूँ और हम सेव पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको एक्सेल के अंदर बिलिंग का काम किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो आप सभी के लिए हमेशा बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।